हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि वो कौन से काम करता है। तो दोस्तों, वो भी हम देखेंगे और साथ ही साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिशियन के काम की बात की जाए तो उसके काम तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक बिजली का घर के अंदर का बल्ब बदलने से लेकर के बिजली का ट्रांसफार्मर बदलने तक सारे काम जो है वो इलेक्ट्रिशियन के हो ही सकते हैं। तो इसमें घर के बल्ब बदलना, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो गया है तो उसको ठीक करना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर ठीक करना, इसके अलावा वायरिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिशियन ही करता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया उसका एक रॉ जॉब डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या करता है। लेकिन अब उसकी डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जान लेते हैं कि क्या क्या इनको करना पड़ता है और अलग अलग जगहों पर इनको किस तरीके का काम करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कई बार जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर इनको बुलाया जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो फ्लैट्स होते हैं उनका एक जैसा वायरिंग करना होता है। तो तब के सिचुएशन में क्या होता है कि बिल्डर इसको प्लान दे देता है, इलेक्ट्रिशियन को एक प्लान दिया जाता है कि इस प्लान के मुताबिक वायरिंग होनी चाहिए। और आजकल के घरों में तो आपको पता है कंसील्ड वायरिंग होती है, यानी कि दीवारों के ऊपर से पट्टियाँ नहीं दिखती हैं, तो दीवार के भीतर ही सारी वायरिंग चली जाती है, जिसकी वजह से बाहर वो उतना जो ख़राब दिखता है पट्टी वगैरह तो वो दिखता नहीं है। तो इसकी वजह से जो है वो पूरा कंसील्ड वायरिंग होता है और उसका एक प्लान होता है। तो उसको प्लान को समझ करके उसके थ्रू जो है वो वायरिंग करना, उसके मुताबिक वायरिंग करना, ये भी उनका काम होता है। साथ ही साथ जहाँ पर स्विच लगाने हैं वहाँ पर स्विच लगाते हैं, जहाँ पर बटन लगाना है वहाँ पर बटन लगाते हैं। तो ये काम भी होते हैं। साथ ही साथ जो फ्लैट ओनर है वो भी बता सकता है कि मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आउटलेट चाहिए, या यहाँ पर एक्स्ट्रा स्विच चाहिए, यहाँ पर होल्डर चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है वो पूरा वायरिंग वहाँ पर घुमाना पड़ता है और उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो वहाँ पर सुविधा बना करके देनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर जो अलार्म सिस्टम्स होती है, जो फायर अलार्म सिस्टम्स होती है, और बाकी के जो गेट वाले वगैरह भी सिस्टम्स होते हैं, इसके अलावा कैमरा के सिस्टम्स होते हैं, तो इसका पूरा वायरिंग करना, इसको फिट करना, उसको फिक्स करना, तो ये भी उसका काम होता है। इलेक्ट्रिशियन ही ये सारे काम जो है वो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ा काम इलेक्ट्रिशियन का ये होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं, कि जो भी वायरिंग वो कर रहा है उसका ठीक तरीके से अर्थिंग वगैरह करके रखना। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो भी वो वायरिंग कर रहा है वो पूरी तरीके से सेफ करना, क्योंकि डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, क्योंकि वही वो सारे वायरिंग के साथ डील कर रहा होता है। अगर वायर कहीं भी शॉर्ट होगी, किसी को बिजली का झटका लग गया, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिशियन के ऊपर ही आता है कि शायद इसी ने ठीक से काम नहीं किया है, इसकी वजह से वायर्स जो है वो शॉर्ट हो गई है। तो बेसिकली उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि सारा का सारा वायरिंग जो है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ठीक जगह पर लगा हुआ है, उसकी अर्थिंग प्रॉपर की गई है, जिससे कि किसी को भी बिजली का झटका न लगे। तो ये उसको देखना उसका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, स्विच बोर्ड्स जो होते थे वो पहले के ज़माने में ऐसा लकड़ी का बोर्ड होता था, जिसके अंदर जो है वो आपको अलग से होल बना करके उसके अंदर बटन्स वगैरह लगवाने पड़ते थे। तो पहले पहले वो काम भी इलेक्ट्रिशियन ही करवाते थे बाहर से। लेकिन आजकल के जो स्विचेस हैं वो रेडीमेड आते हैं, उसके अंदर ऐसे कोई चीज़ करनी नहीं पड़ती है, तो उसके अंदर खाली वायर्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहें अभी भी ऐसी है जहाँ पर अगर नए सिरे से बोर्ड इंस्टॉल करना है तो उसके अंदर जो है वो खिड़की बनानी पड़ती है और उसके अंदर सारी चीज़ें लगानी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ कुछ इलेक्ट्रिशियंस को जो है वो बिल्डर्स पेरोल पे भी रखते हैं, तो उनका काम ये होता है कि सारी जो वायरिंग है उसको चेक करना, उसको इंस्पेक्ट करते रहना। क्योंकि मान लीजिए घर का अगर मीटर है बिजली का, उसके अंदर से जो तार निकल रहे हैं जो घर तक जा रहे हैं, तो वो तार बिल्कुल सही सही होने चाहिए, उसके अंदर कहीं भी शॉर्टेज वगैरह नहीं होना चाहिए। या जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं या जनरेटर से जो पावर खींची जाती है, तो उसके अंदर कहीं भी तार शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा का पूरा यूनिट जो है वो बिगड़ सकता है। तो इसकी वजह से उसका जो ऑडिट वगैरह करना होता है उसके लिए भी इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। इसके अलावा एक्चुअल ट्रबल शूटिंग में भी इनका काम होता ही है। तो जो
आपके यहाँ पर पावर कंपनी है जो आपके घरों तक बिजली पहुँचाती है, तो इनके पास भी पेरोल पे रखे हुए होते हैं इलेक्ट्रिशियन। तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स से लेकर के जिसके घर में बिजली नहीं आ रही है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने तक सारे काम जो है वो यही लोग करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक इलेक्ट्रिशियन की। साथ ही साथ हमने देखा कि इलेक्ट्रिशियन का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।